आइए आज क्लास 10th के मैथ का सबसे पहला चैप्टर है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब परीक्षा में पूछे जाने वाले जैसे क्वेश्चन। तो चैप्टर वाइज हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। पहला क्वेश्चन है सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 0 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.7 रेकरिंग उस पर दिया हुआ है। 0.7 पर रेकरिंग दिया हुआ है। 0.7 पर जैसे 0.7 के ऊपर में रेकरिंग दे देता है। तो 0.7 के ऊपर में रेकरिंग दे देता है तो इसको P/Q के रूप में लिखना रहता है। तो क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद जो अंक दिया हुआ उस पर एक ही रेकरिंग है। तो जय को देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 7 है। तो 7/9 हो जाएगा। 7/9 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं जैसे 0.8 दे दिया तो इसको P/Q के रूप में लिखना होगा। तो दशमलव को उड़ा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 8/9, है ना। अगर बाई दी वे 0. अगर मान लेते हैं 0.23 और दोनों पर रेकरिंग दे दिया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा 23/99, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा कितना होगा। तो यदि P और Q दो सहअभाज्य संख्या उसका मौसा कितना होगा। इसका मौसा होगा 1। यहाँ 1 दिया हुआ, इसका मौसा 1 होता है। ये राइट आंसर होगा। 1 डी आंसर है तो डी होगा इसका आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। पांचवा सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। याद रखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो ये बात जान लीजिए। अभाज्य संख्या होता है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, उसके बाद 13 है। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जो या नहीं तो वो अपने से कटे नहीं तो 1 से कटे। तो इस तरह की संख्या 13 के बाद हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें जो दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है तो इसका ए आंसर होगा 2 होगा इसका 2। अगला सवाल दिया हुआ है कि 6। अगला सवाल दिया हुआ है 3। छठा सवाल है 3 + 2√5। 3 + 2√5 जो संख्या दिया हुआ है एक संख्या है, कहता है एक संख्या है। तो बताइए पहला दिया अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि प्राकृत संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल चलते हैं। अगला क्या है 3 + √3, 3 + √3 और 3 - √3। तो ये देख लीजिए किस फॉर्म में है। ये जो सवाल है ये सवाल है a + b × a - b। ये जो सवाल दिया हुआ है सातवां सवाल जो दिया हुआ है 3 + √3 और 3 - √3 जो संख्या दिया हुआ है यह किस फॉर्म का है तो a + b और a - b इस फॉर्म का दिया हुआ है। इस फॉर्म में ये सवाल है तो इसका फार्मूला क्या होता है a² - b²। ये होता है। तो इसी रूप में हम क्या करेंगे इसको निकाल लेते हैं। तो a + b है, a - b है ना। तो इसका हम क्या करेंगे a²
मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो 3 तिया 9 हो जाएगा और इसके बाद माइनस 3 हो जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 तो परिमेय संख्या है, 6 एक परिमेय संख्या है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई जो है किस प्रकार की संख्या है। तो पाई, ध्यान रखिए, जब तक पाई है तब तक वो अपरिमेय है, जब तक पाई है तब तक अपरिमेय है। अगर पाई का वैल्यू अगर 22/7 रख देते तो यह परिमेय हो जाता है ना। इसका मतलब यह पाई के रूप में है अभी, तो इसका ए आंसर होगा अपरिमेय। अगला सवाल है 11/15, 11/15 दशमलव प्रसार होगा। मतलब 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, जैसे हम इसको चेक कर लेते हैं, 11/3 × 5 है ना। तो 3 × 5 इसमें 2 नहीं है, तो ये अशांत होगा, अशांत होगा है ना। इसका अशांत अपरिमेय क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा इसका। चलिए अगला सवाल चलते हैं। कह रहा है 11/25, 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। तो 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर p/2 के पावर यम गुने 5 के पावर 2 के पावर यम p/2 के पावर यम गुने 5 के पावर यन इस तरह का रहता है, तो इसे हम शांत समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 11/25 है। तो 11/25 जो है क्या है, 11/2 के पावर 0 कर देंगे और 5 के पावर 2 कर देंगे। इसका मतलब है कि दोनों है, इसका मतलब शांत होगा। इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शांत आवर्ती। 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला क्या है 11वां सवाल है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है, इसमें हम देख रहे हैं 34, ये नंबर ए में है 64/36। तो 64 का वर्गमूल निकलेगा तो 8/6 हो जाएगा। ये तो परिमेय संख्या होगा नहीं, अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं होगा। 9×9 = 81, यह भी अपरिमेय नहीं होगा। 25, यह भी अपरिमेय नहीं होगा। तो फिर होगा कौन इसमें हम देख रहे हैं निम्नलिखित में, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम देख लेते हैं 64/36। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ये तो परिमेय होगा। ये भी अपरिमेय नहीं। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। और इसमें हम देख रहे हैं 49/9, 49 का वर्गमूल 7×7 = 49 और 3×3 = 9। तो इसमें तो एक भी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका ये क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, सारे परिमेय संख्या। चलते हैं 12वें सवाल में। 12वें सवाल में देखते हैं, 12वें सवाल में हम देख रहे हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें हम ज़रा एक बार देख लेते हैं कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तो अपरिमेय संख्या है ही। ये भी √2/√5 अपरिमेय संख्या है। √3/√7 ये भी अपरिमेय संख्या है। और इधर जो हम देख रहे हैं ये इसमें कौन नहीं है, √75/√48, ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है ना। ये है या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं, है क्या √75/√48, 48 इसका हम करेंगे तो 15×5 = 75, मतलब आएगा क्या 5√3/48 का आएगा, क्या कहते हैं 48 का 12×4 = 48, 4√3 इसका आएगा 4√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 5/4, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। ये परिमेय संख्या हो जाएगा, अर्थात डी जो है परिमेय संख्या नहीं है।
डी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या। अब पूछ रहा है क्या, अपरिमेय नहीं है। तो ये सब तो बाकी ये तीनों है, यह भी है अपरिमेय, यह भी है अपरिमेय, यह भी है अपरिमेय, ये नहीं है, ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अगला सवाल में हम देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r बराबर क्या होता है, तो r बराबर 0 होता है। यहाँ r बराबर 0 दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, 14 नंबर का सवाल जो दिया हुआ है, 14 नंबर के जो सवाल में दिया हुआ है क्या है, 5.2372 है, तो क्या है, सम संख्या है। उसके बाद दिया पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो इसमें राइट आंसर इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन, 15वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया, तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, राइट आंसर सी होगा, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल में हम चल रहे हैं, 16वां सवाल जो दे रहा है, 16वां दे रहा है क्या, 16वां क्या दे रहा है, 3 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5, 3 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5, तो मौसन निकालना है हमको, HCF। तो HCF यहाँ देखिए, HCF क्या होगा, जो मिलता है देखिए, इसमें 3 का स्क्वायर मिल रहा है, इसमें भी 3 का स्क्वायर मिला, मतलब 9 लिख देंगे, 9 गुने। अच्छा, अब जो मिल रहा है, यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 को 2 है, तो 1 2 मिलेगा, तो 1 2 लिख देंगे। लेकिन 5 यहाँ भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 भी लिख देंगे। तो जो मिलता है वो मौसा होता है। 5 दूना 10, 10 नमा 90, इसका मौसा 90 होगा। 90 देख लीजिए ए में दिया हुआ है, 90 किस में दिया हुआ है, 90 ए में दिया हुआ है, इसीलिए 90 जो होगा ए का ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल में हम चलते हैं। अगला क्या दिया हुआ, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 17वां सवाल है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका ए आंसर ही सही होगा। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल में है 5 + 3 √ 2, 5 + 3 √ 2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। 5 + 3 √ 2 अपरिमेय संख्या है। 19 के सवाल में चलिए, निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, कहता है अभाज्य संख्या नहीं, कौन नहीं है, तो देखिए ना, 7 है, 13 तो होगा ही, उसके बाद √31 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ √31 दिया हुआ है, यहाँ √31 दिया हुआ है, तो √31 भी अपरिमेय ही होगा। कहता है परिमेय कौन नहीं है, तो √25 का तो 5 वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए यह अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा, इसलिए यह आंसर ये हो जाएगा। देखिए, नहीं जब भी दिया रहा है सोच समझ के जवाब देना है। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमको लगा अपरिमेय संख्या, हाँ अभाज्य संख्या, फिर भी ठीक है। √7 अपरिमेय संख्या होगा, अभाज्य संख्या भी होगा, बी अभाज्य संख्या होगा, डी भी अभाज्य संख्या होगा, लेकिन 25 में क्या है, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं होगा। चलिए अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल 20 का सवाल क्या कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए में है √3, बी में √5/5, सी में है, क्या कहते हैं, सी में है आपको 2 √2/√2, और रूट है यहाँ डी में है 7, तो ठीक तो है दिया हुआ, ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। उसके बाद
√2 सी में हम देख रहे हैं √2/√2 दिया, तो √2 से √2 को काट देंगे तो बचेगा 2। ये तो परिमेय है, इसका मतलब राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? 21वां सवाल है। 21वां सवाल क्या दिया हुआ है? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है, क्योंकि वह कटवे नहीं करता है। जब कटेगा नहीं तो अशांत होगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। बी आंसर इसका सही होगा। 22 में चलिए, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं? अब कह रहा है निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं पूछ रहा है, मतलब कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए। देखिए यह पाई तो अपरिमेय है, ये है √7 भी अपरिमेय है, √5/2 भी, √2/5 भी अपरिमेय है। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, डी ऑप्शन में हम देख रहे हैं √75/√75 मतलब कि 3√75/5√48। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसको हम एक बार काट के देख लेते हैं। चलिए 3 है, √75 को आप क्या लिख सकते हैं? √75 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, 5×5 = 75। और 5 को इस √48 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 3। तो अब देखिए ना, 2 को 5 है, इधर 2 को 4 है, तो दोनों निकल गया है। 3 × 5 निकल गया यहाँ, और यहाँ रूट में 3 रह गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं 5 × 4 निकल गया और रूट में 3 रहिए गया। तो √3 से √3 कटेगा, 5 × 15 देखिए बाकी रूट तो ख़त्म हो गया। 15/20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15/20 आ रहा है। इसका मतलब यह देख लीजिए, यही आंसर होगा। यही आंसर होगा। कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यह परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है। तो डी आंसर इसका एकदम सही होगा। डी आंसर। चलिए अब 23वां क्वेश्चन में आते हैं। 23 का क्वेश्चन दे रहा है पाई क्या है। इसमें पाई पूछ रहा है, पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 24वां क्वेश्चन है 3√3 क्या होगा? तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। 25 का क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो इसमें अनंत होना चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है? कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अधिक 26 का सवाल हम देख रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत दिया हुआ है, ठीक है। 27 में सवाल देख रहे हैं परिमेय संख्या, ये दिया हुआ है दशमलव प्रसार, इसका क्या होगा? तो हम जानते हैं ये जो फार्मूला होता है, फार्मूला हम लोगों ने सीखा है P/2 के पावर m गुने 2 5 के पावर n। इसका अगर पालन करता है तो वह शांत कहलाता है। तो देखिए इसका पालन ये कर रहा है, इसका मतलब यह शांत होगा। ए इसका आंसर होगा, है ना, इसका ए आंसर होगा। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? ये दे रहा है कि 28 का 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? तो 1 होता है ना। 29 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 29 का क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, 29 का क्वेश्चन क्या दे रहा है? देखिए 29 का क्वेश्चन है कि संख्या 2 दशमलव, देखिए कितना बड़ा संख्या दिया हुआ है। यह संख्या क्या होगा? स्पष्ट बुझा रहा है कि अपरिमेय होगा। डॉट 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 दिया हुआ है, कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अशांत अपरिमेय संख्या होगा ये, है ना, अपरिमेय होगा। उसके बाद 30 का क्वेश्चन क्या दे रहा है? 30 का क्वेश्चन दे रहा है ये, 30 का क्वेश्चन पढ़िए। 30 का क्वेश्चन दे रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? तो किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? सब दिया हुआ, देखिए सी नंबर में स्पष्ट दिया हुआ है। सी नंबर पढ़िए, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, यही राइट आंसर होगा। सी होगा इसका आंसर।
है ना, इसका आंसर सी होगा। 31 में है सवाल, क्या दे रहा है, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो दिया हुआ कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, आर्किमिडीज को, सर आइजैक न्यूटन को, थेल्स को। नहीं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को दिया जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। अगला सवाल है 32 का, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणित और विज्ञान दोनों में होती है ना। अगला सवाल दे रहा है, कि देखिए इधर है 33 का सवाल, 3 का स्क्वायर 2 गुने 5, फिर 3 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 5। अब यही क्वेश्चन आया था, 3 का स्क्वायर मिल रहा है, 3 और 3 दोनों मिल रहा है, तो 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, गुने 2 इसमें है, इसमें 2 स्क्वायर है, तो एगो 2 तो मिलेगा ही, 1 2 तो मिल जाएगा, फिर 5 भी है इसमें और इसमें भी 5 है, तो 1 5 भी मिल जाएगा, है ना, 1 5 भी मिल जाएगा। तो 5 जो मिलेगा तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 9 हो गया, 3 हो गया, नहीं 9 3 नहीं हुआ, उस क्या कहते हैं इसमें, एक 3 का स्क्वायर मतलब 9 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 1 5 मिल रहा है, तो 9 दूना, देखिए 5 दूना 10 और 9 90, इसका आंसर हो जाएगा 90, ए इसका आंसर है, 90 हो जाएगा। 34 का सवाल क्या कह रहा है, देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो एक परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं 1 2 परिमेय संख्या है, एगो अपरिमेय संख्या √5 अपरिमेय संख्या ले लीजिए, दोनों को गुना कीजिए तो 2√5 आएगा, यह भी तो अपरिमेय संख्या ही हुआ। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, बी आंसर इसका सही होगा। आगे है 35 का सवाल देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नांकित में करने की तरीके हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों निम्नांकित में किसे परिकलित करने की तरीके हैं, है ना, तो किसे परिकलित, इसका बी आंसर हो जाएगा, क्या है, यूक्लिड धनात्मक पूर्णांक को निम्नांकित में किसे परिकलित करने के तरीके हैं, तो इसका हो जाएगा मौसा को, है ना, ये मौसा इसका आंसर हो जाएगा, मौसा को परिकलित करने के तरीके हैं। अगले सवाल में हम चलते हैं, 36 का है, बहुपद 6x², देखिए बहुपद 6x² -x + 3 के शून्यकों का योग कितना होगा। वाह, तो शून्यकों का योग कितना अच्छा दिया हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं ए के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 6 है, बी के स्थान पर, ये तो ए के स्थान पर हुआ, बी के स्थान पर -11 देख रहे हैं, सी के स्थान पर क्या 3 है। तो शून्यकों का योग, तो आप तो जानते हैं शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब -b/a। तो -b मतलब देख लीजिए, -b/a का मतलब हुआ -11। अब इसको समझिए, -11 का मतलब हुआ, देखिए माइनस में b का मान माइनस में है, अब पहले से फार्मूला में माइनस, इसलिए -11 -b/a 6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको, माइनस माइनस प्लस 11/6 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 11/6 कहाँ दिया हुआ है, 11/6 सी नंबर में है, तो इसका मतलब राइट आंसर सी हो जाएगा, इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर का जो था वो पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब बहुपद शुरू हो रहा है। पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं और दूसरा चैप्टर है बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद। अब हम बहुपद का वीवीआई क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें कहा निम्नलिखित में x² -√2 -12 के शून्य कौन से हैं। इसका शून्यक हम अगर निकालना चाहें तो तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, b² -4ac। तो इसका पहले d निकाल लेंगे, d बराबर -b, तो मतलब कि हो जाएगा b² -4ac, √2 का स्क्वायर कीजिएगा, -4 a की जगह 1 और c का मान हो गया -12।
-12 में है, तो 12 चौका +48 मतलब 2 + 48 मतलब 50 हो जाएगा इसका। तो इसका 50 हो गया। अब हमको निकालना है एक्स मूल बराबर -b और प्लस माइनस √d/2a होता है। तो इसका इस फार्मूला पर आप बैठा दीजिए, इस फार्मूले पर आप बैठा दीजिए माइनस बी, तो माइनस क्या हो जाएगा इसका -√2 माइनस माइनस √2 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस √2 हो जाएगा। और उसके बाद +√50 है ना, अब बटा 2a, तो 2 × 1। तो बताइए इसका क्या आ जाना चाहिए, इसमें आ जाएगा क्या कहते हैं 50 है तो 10 × 5 = 50 है ना, 10 × 5 = 50 इसका आ जाएगा मतलब कि √2। देख लीजिए इसका आ जाएगा √2 अब प्लस माइनस 10 5 √2। देखिए तो इस तरह का है कहीं, कोई है ये नहीं है, इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। यदि बहुपद x² कहता है, यदि दूसरा सवाल, यदि बहुपद x² के मूल का बराबर और विपरीत चिन्ह के हो तो उसका डी आंसर होता है। तो ए का और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तीसरा सवाल हम देख रहे हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद में इसका अगर मूल का अल्फा प्लस बीटा हो, तो सवाल में दे रहा है कि अल्फ़ा, देख लीजिए सवाल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो आप जानबे करते हैं -b/a होता है। तो इसमें देखिए, तो इसमें -b तो हो जाएगा क्या कहते हैं माइनस माइनस 2, क्योंकि -b है, a का मान है 1 तो +2 हो जाएगा इसका आंसर, +2 यहाँ है, बी आंसर हो जाएगा इसका, है ना, इसका बी आंसर हो जाएगा, इसका ये बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल है 4x² + 1/7 किस प्रकार का बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है, पावर में 2 है इसलिए द्विघात बहुपद है। पांचवा सवाल में चलिए, अल्फ़ा और बीटा जो है तथा इसके शून्यांक हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो आप जानबे करते हैं -b/a होता है, तो हो जाएगा बराबर -7/, ए का मान है 1 मतलब -7 इसका आंसर हो जाएगा। -7 कहाँ दिया हुआ है, ए है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलिए छठा में, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होती है, 2, एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, मतलब ए आंसर 2 आंसर इसका होगा। अगला सवाल में चलते हैं, सातवां सवाल है, यदि बहुपद px बराबर इतना तो शून्यक ए भी हो, तो अल्फ़ा × बीटा पूछ रहा है, a × b तो मतलब अल्फ़ा × बीटा, तो c/a, देखिए ना c/a क्या हो जाएगा, c में दिया हुआ है 5 और बट्टा ए में दिया हुआ है 1, 5/1 मतलब 5 आंसर इसका हो जाएगा। 5 कहाँ दिया हुआ है, ए है, इसका ए आंसर हो जाएगा। आठवां सवाल पूछ रहा है, यदि ए और बी द्विघात बहुपद f(x) बराबर कह रहा है x² - 5x + 7 के मूल हों, तो सवाल में क्या है, तो कह रहा है कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान निकालिए, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो अब इसमें आप क्या करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा × बीटा निकालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा × बीटा कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो इसका माइनस में 5 है, तो -b या -b मिल करके सीधे +5 हो जाएगा इसका, बटे ए मतलब 1, अल्फ़ा प्लस सीधे +5 हो जाएगा, मतलब सीधा 5। और अल्फ़ा × बीटा निकाल लीजिए, अल्फ़ा × बीटा बराबर हो जाएगा क्या, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a 7/1 हो जाएगा इसका, तो इसका हो गया 7। अब कह रहा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फ़ा प्लस बीटा का ले लीजिए, अल्फ़ा × लघुत्तम ले लेंगे तो अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बीटा ऊपर में बचेगा, अब प्लस अल्फ़ा से बीटा कटेगा तो अल्फ़ा बचेगा। देख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया 5 और बट्टे अल्फ़ा × बीटा का मान आया है 7, 5/7। देखिए बी ऑप्शन एकदम सही है, 5/7 बी ऑप्शन एकदम सही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 5/7। अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, 9वां सवाल, कि यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल्य हो, तो किसका मान पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भी
इसमें भी वही अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद के या इतना के मूल्य हैं, तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान इसमें भी पूछ रहा है। तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। देख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो माइनस इसका 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ जाएगा -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का देख लीजिए c/a, तो c के स्थान पर 3 है तो c/1 के स्थान पर 1 है तो 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अब बटे अल्फ़ा इंटू बीटा मान डाल दीजिए, उसका हो जाएगा -2, इसका 3 -2/3। तो -2/3 किस में हम देख रहे हैं, -2/3 बी में। इसका आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है 10वां सवाल है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। x² द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो किसके शून्यक कौन होगा बताइए, कौन कौन शून्यक होगा इसमें। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो कौन कौन शून्यक होगा सो देख लीजिए। इसको हम हल कर लेते हैं यहीं पर। इसको हम हल क्या करेंगे देख लीजिए, हल क्या करेंगे, इसको हम हल करके दिखा देते हैं आपको। देखिए हल कैसे करेंगे हम। x² है 3 को, यहाँ जो 3 है इसको हम √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए तो a² - b² मतलब x प्लस √3 और एक हो जाएगा x माइनस √3। किसके फॉर्म में आ गया, a² - b² के। तो ए को देख ली प्लस √3 हुआ तो इसका x का मान हो जाएगा -√3। चूँकि अब पढ़े हैं, अब देखिए लिखते हैं हम x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर -√3 है। एगो माइनस में आया है, तो एगो माइनस में जो आया है x माइनस √3, तो इसका हो जाएगा x बराबर √3। तो एगो आ जाएगा प्लस √3, एगो आ जाएगा -√3 आंसर। देखिए प्लस √3 और -√3 किस में है, बी में हम देख रहे हैं। हम प्लस √3 और -√3 किस में देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसमें भी 1/अल्फ़ा 1/बीटा ही कह रहा है निकालने के लिए। तो बार बार वही सवाल सब पूछ रहा है निकालने के लिए, तो फिर वैसा ही निकालेंगे। x² - 3 या इसका पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, देखिए माइनस बी के जगह पर 3 है, देख लीजिए 3 है, तो इसका -b/a होता है। ये तो मानो दिया हुआ है माइनसे में, तो माइनस माइनस 3 हो जाएगा इसका। अब बटा ए के जगह हम देख रहे हैं 1 है, तो माइनस माइनस मिल करके +3 हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, सी के स्थान पर कितना दिया हुआ है, और 5 दिया हुआ है सी के स्थान पर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a मतलब 5/1 हो जाएगा। तो उसका दिया है 3, इसका 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप निकाल लीजिए, है ना, उसका मान अब निकालिए। इसका अल्फ़ा क्या कहते हैं, हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। जब भी पूछे 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा का मान जैसा ही पूछे तो आप इसका मान निकाल देंगे अल्फ़ा इंटू, क्योंकि बटा पर का जोड़ कीजिएगा तो यही आएगा। इसका मान रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है 5, 3/5। तो देखिए 3/5 किस में है, 3/5 हम देख रहे हैं 3/5 किस में, ए में दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। देखिए 12 में दे रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे, तो कौन शून्यक होगा इसका, देखिए तो निकालिए शून्यक अल्फ़ा और बीटा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या करना है, इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। 2 × 1 = 2, तो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस x मतलब प्लस x और प्लस 2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 3, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस हो जाएगा 2 और इसका आ जाएगा प्लस 1 कॉमन अगर ले लीजिएगा तो इसका आ जाएगा x प्लस 2। तो इसका निकाल दीजिए x प्लस 1 और x प्लस 2, मतलब एक आ जाएगा, मतलब एक आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा -1। देखिए तो
कोण में इसका ये है आंसर दिया -2 -1 -1 देखिए डी ऑप्शन इसका सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, कौन रेखीय बहुपद है। 13वां सवाल कह रहा है कौन रेखीय बहुपद है। तो कौन रेखीय बहुपद होगा, अब देख लीजिए रेखीय बहुपद कौन हो। तो क्या कौन रेखीय बहुपद है इसका देख रहे हैं, कौन रेखीय बहुपद पूछा है कौन रेखीय बहुपद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2x+। फिर अगला सवाल पूछ रहा है, अगला सवाल दे रहा है देखिए 14वां नंबर वाला सवाल कह रहा है और अल्फा प्लस बीटा इतना के मूल हो तो देखिए 1/अल्फा 1/बी का मान कह रहा है निकालने, फिर उतना ही बात तो उसको फिर से निकालिए वैसा ही करके। देखिए ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान लिख दीजिए। तो अल्फा प्लस -b/a देख लीजिए यहाँ पर यक्स एक से गुण 1 होगा, यहाँ पर -1 माइनस में b होता है ना -b/a, तो माइनस अल्फा -1 का आंसर 1 हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा 1 होगा तब बराबर आंसर आ गया -1। तो इसमें -1 कहाँ है, बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं, अगले सवाल में 14 का सवाल तो हो गया, 15 के सवाल में चलिए। अब 15 का सवाल क्या कह रहा है कि बहुपद x² इतना में देख लीजिए दे रहा है कि मूलों का योग निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना, मूलों का योग -b/a, देखिए ना -b/a, तो -b देखिए माइनस में 4 है, ये है माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4। ए का मान कह रहा है 1, तो मतलब 4 इसका आंसर आएगा। 4 कौन में, बी दिया हुआ है, बी आंसर इसका राइट होगा, है ना। अब 16 नंबर सवाल में चलिए। 16 नंबर सवाल, 16 में क्या कह रहा है, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। मतलब जिस बहुपद का घात 1 होता है, एक घात वाला बहुपद लिखिए, जैसे x+2, एक घात ये है, 2x+2 भी लिख सकते हैं, एक घात ये है। तो घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए 17 के सवाल में चलते हैं। क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है कि 17 में क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है क्या, 17 नंबर सवाल में बहुपद 3x+4 के शून्यक हैं। बहुपद 3x+4 के शून्यक कौन होगा। 3x+4 के शून्यक बताना है, तो एकदम इजी है। 3x+4 के शून्यक हम लोग निकाल लेंगे। 3x+4, तो 3x बराबर हो जाएगा -4 और x बराबर हो जाएगा -4/3। तो -4/3 देखिए कहाँ है, बी नंबर का सवाल देखिए, -4/3 बी नंबर में -4/3 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 में चलिए, 18 क्या सवाल कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद px बराबर x² + 2x + p का एक शून्यक 2 है। देखिए ना 2 लिखा हुआ है, 2 है ना। तो पूछ रहा है p का मान क्या होगा, तो पूछ रहा है p का मान क्या होगा। p दिया हुआ एक शून्यक माइनस एगो शून्यक दिया है, p एक शून्यक 2 दिया हुआ है, तो p का मान क्या होगा। तो एक शून्यक 2 दिया हुआ है तो p का मान कितना होना चाहिए, निकालिए। एक शून्यक दिया हुआ है -2, तो एक शून्य मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में से एक शून्यक दिया हुआ है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1 होता है, -b/a होता है। तो देखिए ना b का मान दिया हुआ है 2, -2 हो जाएगा इसका, अब बट्टा a का 1 -2 हो जाएगा, है ना। -2 तो वो ना माइनस दिया हुआ है, तो 2 तो हमको -2 मिल गया। अब हमको अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, तो c का मान क्या दिया हुआ है, p, अब बट्टा a, इतना p/1 दिया हुआ है। तो p का वैल्यू कितना होना चाहिए, p का वैल्यू कितना हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा आपको 6/5, ये हो जाएगा ए आंसर होगा। चलिए अगला सवाल में चलते हैं।
19 का सवाल क्या है। दिए गए ग्राफ में ax² - bx + c के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो इसमें कितने शून्यक हो सकते हैं, इसमें कितने शून्यक हो सकते हैं। सो इस सवाल में दिया हुआ है कि ax² + bx + c में कितने शून्यक, इस जो ग्राफ दिया गया, ये जो ग्राफ है इसमें कितने शून्यक है देख लीजिए। एक जगह यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जगह काटे हुआ है इसको, x एक्सिस को, इसीलिए इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका शून्यक 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में त्रिघात बहुपद में कह रहा है, 20वां सवाल है। त्रिघात बहुपद में x³ - 4x का ग्राफ दिखाया गया है, तो इनके शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब ग्राफ देखिए, ये देखिए, ये रहा ग्राफ आपका, ये रहा ग्राफ, है ना। तो ग्राफ में कह रहा है शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यकों की संख्या देखिए, एक जगह काटे हुआ है, दूसरे जगह काटे हुआ है, तीसरे जगह काटे हुआ है। तो हमको लगता है, देखिए इसमें x को कितने जगह काटा है, x एक्सिस को एक जगह काटा हुआ है, दूसरा जगह काटा हुआ है और तीसरा जगह काटा है। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, इसके शून्यक 3 हो जाएंगे। यह अगला सवाल चलते हैं। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, यदि बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो, तो पूछ रहा है α² + β² + गामा का स्क्वायर का मान कितना होगा। α² + β² + गामा का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना, b² - 2ac + a², ऐसा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है, वही इसका मान निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना, b² - 2ac / a²। चलिए अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 22वां सवाल क्या कह रहा है, 22वां सवाल कह रहा है y बराबर px, y बराबर कह रहा है px का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं, n बिंदुओं तक, मतलब अनंत पर कर सकता है ना, n बिंदुओं पर, एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, n बिंदुओं पर, है ना, अनंत पर कर सकता है। ये इसका सी आंसर हो जाएगा। 23वां सवाल है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है, तो बहुपद px का क्या होगा। एक गुणनखंड है तो यहाँ पर देखिए ना, इसका निकालना लीजिए, चूँकि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1, वही बगल चला जाएगा माइनस में, तो माइनस, इसका ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्या कहते हैं 24 नंबर सवाल में। 24वां सवाल क्या है, यदि f(x) ax³ - 5x² 11x + 6 के शून्य का गुणनफल 4 है, तो पूछ रहा है a का मान क्या होगा। a का मान क्या है, इसका ऑप्शन हम देखते हैं। a का मान क्या होगा, ax³ है और -5x² है, + 11x + 6 है ना। तो a का मान क्या होगा, चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ देखिए, 2/3 - 2/3 3/2, इनमें से कोई नहीं। सर इसका आंसर हो जाएगा सी, 3/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में हम चलते हैं। 25 का सवाल क्या कहता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात मतलब दो घात, है ना, द्विघात का मतलब दो घात, अर्थात शून्यक होता है एक अल्फा और एक बीटा, तो इसमें दो होगा शून्यक। चलिए अगला सवाल है, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो अभी ने बताए थे कुछ देर पहले, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, y बराबर px से ग्राफ की आकृति दी गई है। तो देखिए अगर दी गई है, ये रहा, तो दी गई, तो px से शून्यकों की संख्या कितनी हुई। देखिए x कितनी जगह काटा है, तो x कितनी जगह काटे हुआ है, देखिए काउंट कीजिए x कितनी जगह काटे हुआ है। x काटे हुआ है कितनी जगह, गिन लेते हैं हम।
1 2 3 4 जगह काटे हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका कितना आंसर हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल में चलिए, अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल है 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? तो 4 घात वाले द्विघात बहुपद तो कहलाएंगे नहीं, त्रिघात तो 3 घात वाले को कहते हैं, रैखिक बहुपद भी नहीं कहें, बहुपद कहलाएगा। बहुत पद नहीं 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 नहीं, 4 घात वाले क्या है? 4 घात वाले, तो ये तो हो जाएगा आपको, हमको लगता है 4 घात का भी रहेगा ना। जैसे मान लेते हैं यक्स के पावर अगर 4 रहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमको लगता है ये ना द्विघाते कहलाएगा। ज़रा एक बार हम देख लेते हैं इसको, क्या कहलाएगा ये? है बहुत पद कहलाए, बहुपद कहलाएगा, बिल्कुल बहुपद। द्विघात बहुपद क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, सीधा बहुपद में टिक लिया, इसका आंसर हो जाएगा बहुपद कहलाएगा। 29वां नंबर सवाल आपका कह रहा है कि 29वां नंबर सवाल क्या है? ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए बराबर नॉट जीरो एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक ए तथा अल्फा तथा बीटा है ना। तो शून्यकों का योगफल कितना होगा? तो -b/a, सीधा बात, इसका आंसर हो जाएगा -b। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी दिया रहता है तो क्या निकालना रहता है? निकालना रहता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब शून्यकों का योग, तो -b/a आंसर इसका हो गया, है ना। इसका -b/a हो गया। अगला सवाल में हम चलते हैं। 30 का सवाल क्या कह रहा है? 30 का सवाल कह रहा है कि बहुपद 2x² - ax - a² के शून्यक हैं। अब कौन कौन इसके शून्यक हो सकते हैं? इसके शून्यक कौन कौन? 30 का सवाल था, 30 का सवाल था कि इसका हम d बराबर पर निकालेंगे, d बराबर -b² पर निकालेंगे ना 4ac पर, तो इसका ये आंसर आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। 31 का कह रहा है, 31 का आपका सवाल क्या कह रहा है कि किसी त्रिघातीय बहुपद के मूल 2 3 5 है तो बहुपद में x² का गुणांक कितना, स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? तो इसका 0 होना चाहिए, है ना। इसका 0 होगा, 0 होगा। 32 में चलिए, अब 32 क्या कह रहा है? 32 का सवाल कह रहा है आपको कि x² बहुपद x² में 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा का मान इसमें से कौन होगा? कितनी बार ये सवाल आप लोग बनाए हुए हैं, है ना। अभी फिर से एक बार अभ्यास कर लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो 2 शून्यक अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा। तो सबसे पहले तो एक दो काम करना है, इसमें से आपको क्या करना, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। उसके बाद इसको बट्टा पर का जोड़ कर देंगे, इसको उसका मान उसमें डाल देंगे, आ जाएगा। चलिए इसको पहले हम निकालते हैं, क्या इसको हम निकालते हैं। इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपको -b/a, मतलब 5/1 आएगा, तो इसका अल्फा 5 आ गया, है ना। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया 5, अल्फा इंटू बीटा निकालिए 6/1 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा 6 आ गया, मतलब, है ना। अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 6, तब इसका मान निकालिए। अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम जब हम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, तब अल्फा बीटा से बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर, है ना। इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा, जैसे मान लेते हैं इसका अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा लीजिए, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा बीटा का स्क्वायर, है ना। ये बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो किसका फार्मूला होता है ये, है ना। a² प्लस b² का फार्मूला एक और होता है, क्या कहते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, -2ab होता है ना, -2ab इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले थे 5 आया था,
माइनस 2ab है तो 2 अल्फा इंटू बीटा का आया था 6, अब बट्टा अल्फा इंटू बीटा का 6, तो 6 दूना 12 में से 5 घटेगा, 12 में से 5 घटेगा तो -7/6 आएगा आंसर। देखिए तो -7/6 आएगा इसका आंसर। कहीं ना हम लोग गड़बड़ किए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं, लेकिन ये बनेगा। सबसे पहला काम हम आपको बता देते हैं करना क्या है। सबसे पहले आप अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा का अल्फ़ा प्लस बीटा का दोनों का मान निकाल के रख लेंगे और इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे। बट्टा पर का जोड़ करेंगे, जो मान आएगा इसमें तुरंत निकल जाएगा। चलिए हम 33 का सवाल पढ़ते हैं। 33 का सवाल क्या कह रहा है, x² प्लस px प्लस क्यू के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो क्यू का मान क्या होगा? क्यू का मान क्या होगा? क्यू का मान क्या होगा? तो x² प्लस px प्लस क्यू के शून्य के एक दूसरे व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो क्यू का मान क्या होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रम हो रहा है शून्य, तो इसका मान आंसर में आएगा -1 आएगा आंसर। इसका -1 आ गया आंसर। इस प्रकार से आपको वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बहुपद है ना, ये 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा हमने अध्ययन किया, साथ साथ आप लोगों को भी कराया।